अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश फनीस। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आज शेर बंगला स्टेडियम में 3 T20 मैच सीरीज़ का तीसरा और आखिरी T20 इंटरनेशनल खेला जाने वाला है। पाकिस्तानी टीम आज फेस सेविंग के लिए ग्राउंड में उतरेगी क्योंकि सीरीज़ तो पाकिस्तान ऑलरेडी 2-0 से हार चुका है। जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान आया था और क्लीन स्वीप हो गया, पाकिस्तान की कोशिश होगी कि आज क्लीन स्वीप से बचा जा सके। बट सवाल यही है कि अगर आप गलतियाँ दोहराते रहते हैं और आप ये रियलाइज़ नहीं करते कि आपकी टीम में खामियां आए हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, तो क्या आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? वील पुट दिस क्वेश्चन फॉरवर्ड टू आवर एक्सपर्ट्स। लेकिन इस मैच से पहले हम आज की बड़ी खबर एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास की बात करेंगे जो ढाका में हुआ। काफ़ी चहमगोइयाँ चल रही थी पिछले 2 से 3 हफ्ते से। कुछ शुरका कह रहे थे कि हम नहीं आएंगे ढाका, इजलास को मुंतकिल किया जाए। बट एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी डटे रहे और उन्होंने कहा कि ये इजलास तो ढाका में ही होगा। और खुशाइन बात यह है कि तमाम 25 अरकान ने इस इजलास में शिरकत की। वो अलग बात है कि कुछ अरकान ऑनलाइन शरीक हुए इस इजलास में बिकॉज दे कुड नॉट मेक इट। और मोहसिन नकवी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस इजलास के बाद में ये कहा भी कि होता है ऐसा कभी कभी तमाम मेंबरान नहीं आ पाते, बट दैट्स ओके। हमने कोई सियासत पे बात नहीं की। तमाम अरकान चाहते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल पॉलिटिक्स से हट के क्रिकेट के बारे में सोचे और क्वालिटी क्रिकेट शायकीन को देने की कोशिश करें। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अभी तक कोई फैसला तो नहीं किया है कि कब एशिया कप मुनक्किद होगा, बट सितंबर में एशिया कप मुनक्किद कराने के बारे में सोचा ज़रूर जा रहा है। पहले ये भी खबरें आती रही कि श्रीलंका और अफ़गानिस्तान भी राज़ी नहीं है इस इजलास में शरीक होने के लिए, लेकिन वो दोनों भी शरीक हुए। अफ़गानिस्तान तो बाज़ाब्ता तौर पर इस इजलास में शिरकत के लिए आया और इसमें बैकडोर डिप्लोमेसी की तारीफ बनती है। जो मोहसिन नकवी इजलास से पहले अफ़गानिस्तान भी गया, उन्होंने वहाँ पर बातचीत की और उनको कन्विंस किया कि आपको इस इजलास में शिरकत करनी चाहिए। सो थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। बट सवाल यही है कि पिछले 2-3 हफ्तों से जो खबरें आ रही थी, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स में जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का और भारतीय क्रिकेटर्स का किरदार रहा, ओवरऑल जो क्रिकेट दुनिया में एक किरदार नज़र आ रहा है BCCI का, क्या वो हेल्दी है, क्या वो इस गेम के लिए सही है? हम इस बारे में अपने एक्सपर्ट से ज़रूर उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने ज्वाइन किया हुआ है और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद लतीफ़ साहब, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं सही अल्फाज का इस्तेमाल करूं ये डिफ़ाइन करने के लिए कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्या हो रहा है। काफ़ी तल्ख अल्फाज भी इस्तेमाल होते रहे हैं क्रिकेटिंग फैंस की जानिब से। लोग अब आवाज़ उठा रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दीगर क्रिकेट बोर्ड्स भी अब बात कर रहे हैं कि ICC के चेयरमैन को क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, भारत का क्या किरदार होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आई थिंक थोड़ा सा लेट हो गई है दुनिया, पहले ही इसको केटर करना चाहिए था क्योंकि ये वो एटीट्यूड है जो ख़राब से ख़राब तर होता जाता है। मैं आज की मीटिंग के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि बहुत खुशाइन रही। मैं उसके ऊपर आता हूँ, भारत के ऊपर बहुत खुशाइन रही इस रीजन के लिए, इस खत्ते के लिए, क्रिकेट के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल जो कर रही है, जाहिर सी बात है जब तक ये टूर्नामेंट होता रहेगा तो वो करते रहेंगे क्योंकि बजट बनता है, फाइनेंशियल बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। आज 25 अरकान ममालिक इसमें शामिल थे और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है एशियन क्रिकेट काउंसिल की। सबसे बड़ा जो खत्ता है वर्ल्ड क्रिकेट में वो एशिया है। टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज आप 4-5 खेल रही है यहाँ पे। सबसे मजबूत जो ग्रुप कह सकते हैं वो यहीं का है। लेकिन यहाँ पे जो फायदा जो हो रहा है कि जो वर्ल्ड क्रिकेट जो लीग हो रही थी लेजेंड्स की, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद एशिया कप शायद आगे चला जाए या ना हो, लेकिन बहुत अच्छा फैसला हुआ आज कि एशिया कप होने जा रहा है जिसमें 8 टीमें शिरकत करेंगी। हांगकांग को भी लिया है इन्होंने और इसको एक और टीम आई है जो कि तकरीबन UAE पहले थी, अब हांगकांग को भी इन्होंने शामिल किया है और टोटल नंबर ऑफ टीम इनकी 8 हो गई है, जो कि नंबर ऑफ मैचेस बढ़ गए, जिसकी वजह से ब्रॉडकास्टर ने यही कहा कि हमें थोड़ा टाइम दिया जाए क्योंकि पहले 6 टीम खेल रही थी, 2 ग्रुप थे, अभी भी 4 टीमें एक ग्रुप में आ जाएंगी और नंबर ऑफ मैचेस बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ मैचेस बढ़ेंगे, फाइनेंशियल चीजें बढ़ जाएंगी इसमें, तो जिसकी वजह से शायद थोड़ा सा 2-3 दिन का टाइम दिया है। इसमें वेन्यू भी UAE है और आपके ड्रॉ या शेड्यूल वो भी अनाउंस कर देंगे। बाकी भारत का मेरे ख्याल से आना चाहिए था, जिस तरह तमाम ममालिक आए, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जूम पे आए हैं तो हल्के हल्के
बर्फ पिघल रही है। राइट राजनीति साहब, हम आपकी तरफ वापस आएंगे। इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए दिखाते हैं आपको क्या कह रहे हैं। In ACC, all 25 members participated in this meeting. The second thing is, I am thankful to all the members who came here and also all those who attended this meeting through Zoom. Secondly, I really want to thank Aminul Bhai for his hospitality, for the BCB hospitality, the way they have looked after us. We had amazing 2 days, very memorable, and I want to thank on ACC behalf that the way they have organized everything, it was amazing. Last thing is that we have all decided to work for cricket. None of us wants politics inside any of our organizations, and it was a very good meeting in a very good atmosphere, and I hope we will continue meetings like this in future also. सर, शहरोज अहमद फ्रॉम ज़ल्मी टीवी। एशिया कप के हवाले से क्या डिसीजन हुआ, जरा उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। जो एजेंडा था इस मीटिंग का, वो सारी चीज़ें that will also be announced soon. शेड्यूल कब तक आएगा? We are in the consultation with BCCI, and we will hopefully resolve that also very soon. Sir, we know that it's organized in Abu Dhabi, but it is true or not? Is USA is held Asia Cup in UAE? It's true. We will announce it soon. We will announce it soon. Is there any major decision upcoming from the AGM meeting, the future schedule of Asia Cup 2027 or something? Is there any major decision from this AGM meeting? We discussed it, and we have decided that myself and Aminul Bhai will have some issues resolved which are pending, and we'll get it done as soon as possible. Sir, how challenging it was to put all the 25 members on the same table? Thanks to him and all the members who are standing here. It's again the teamwork, and whenever you have teamwork, wherever you are, you get successful. I'm just adding, this is all about the leadership, and all the members from ACC, they were cooperative like anything, because we all are working for the game, the great game, cricket. And how was the Indian reaction, because they didn't come here, but we know that they joined in the online and several countries were not able to come to Dhaka. It happens every time. Whenever you have meeting, I was not able to go to Singapore because I was stuck. So this is a normal thing. The majority of people come, but a lot of people can't come because of their schedules also. So it's good that we had all 25 members. The point is, which is good for ACC, for BCB, that all 25 members participated today in the meeting. सर, हाफिज मलाल फ्रॉम पाकिस्तान। सर, एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान को क्या खुशखबरी आप देना चाहेंगे, क्या? It's more ACC and BCCI, and I'm very much hopeful that we will resolve the pending issues, and we will have the Asia Cup also. Sir, is there any doubt about the Pakistan-Bangladesh match, Pakistan-India match in the upcoming Asia Cup tournament? Let's wait for the announcement first. चेयरमैन साहब, आपने एक दफ़ा फिर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया है। स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक दफ़ा फिर जो ACC की मीटिंग थी, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। तो एक रात पहले ऐसा क्या हुआ अचानक, जो कि 3 ऐसे बड़े बोर्ड थे जो नहीं आ रहे थे और आपने पूरी की पूरी गेम बदल दी? थोड़ा सा बताइएगा कि कैसे ये पॉसिबल है? It's all because of these members who are standing here, not me. Okay, thank you so much. Thank you. वाइब्स बड़ी पॉजिटिव नज़र आई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और समवॉट आपको अंदाज़ा हो सकता है कि यही वाइब्स रही होंगी मीटिंग में भी, बिकॉज पॉजिटिविटी हमें नज़र आई। काफ़ी सारे फैसले भी हुए नहीं हैं, बट हम पॉलिटिक्स पे बात नहीं करना चाहते, हम क्रिकेट के लिए काम करना चाहते हैं। ओवरऑल यही एक तासुर नज़र आया है एशियन क्रिकेट काउंसिल की इस मीटिंग का। राशिद साहब, मैंने आपको कट किया था, तो यू कैन कंटिन्यू, आप अपनी पॉइंट पूरा कर ले, फिर हम सिकंदर बख्त और अहमद शहजाद का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल। आठवीं टीम ओमान है और 8 टीम पार्टिसिपेट करेगी। शायद 2-3 दिन में अनाउंसमेंट कर देंगे। थोड़ा टाइम ले रहे हैं क्योंकि टीम 2 एक्स्ट्रा हो गई है, तो उसमें शेड्यूल में और ब्रॉडकास्टर ने रिक्वेस्ट की है, तो एक कमेटी बनाई गई है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश है, जिसके अंदर अमीनुल हक जो बुलबुल है, जो साथ राइट हैंड पे थे, तो इनका बड़ा किरदार रहा होगा इसमें बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से
सितंबर के मिड में शायद ये होगा, और ये बहुत जबरदस्त चीज है क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नकवी साहब ग्रे सूट में बहुत स्मार्ट लग रहे थे और बहुत पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। Absolutely, and he handled the questions brilliantly as well. It's good to see someone who can hold ग्रे it. सूट में तो सिक्कू भाई भी रोज आते हैं, राशिद भाई बहुत ही स्मार्ट लगते सिक्कू भाई भी हमेशा डैशिंग लगते हैं, सिक्कू भाई ऐसी तो बात अपने नहीं। है ना, सिक्कू भाई तो अपने हम तो चले लेट्स होप इसी माहौल में लगता है जाने का इरादा है इन हाउस भी और एशियन क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी में लेट्स होप इसी किस्म के माहौल में तमाम तर फैसले होते रहें और क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम। किसी भी एक फर्द को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो क्रिकेट को ख़राब करे या फिर माहौल को ख़राब करे। एंड आई एम श्योर देयर आर सेन हेड्स हु आर जॉइनिंग टुगेदर टू मेक सच डिसीजंस। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम सिकंदर बख्त और अहमद शहजाद का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे इस मीटिंग में, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। शेर बंगला स्टेडियम से अपडेट यह है कि बांग्लादेश ने टॉस जीत लिया, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। सिकंदर बख्त और अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद है, लेकिन अभी तक इनकी बैटिंग नहीं आई है। मैं फौरन सिकंदर बख्त को स्ट्राइक देता हूँ। सिकू भाई, इंपॉर्टेंट मैच है ये पाकिस्तान के लिए, इवन बांग्लादेश देखें सीरीज़ अपने नाम कर चुका है, तो 5 चेंजेस उन्होंने किए हैं। इस तरह क्रिकेट आगे चलती है सर, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट कि आप टीम बनाते भी हैं साथ साथ। ये चीज़ जो है ना, पिछले में 2-1 सालों से आप मेरे साथ प्रोग्राम करते हो रोटेशन के लिए, मैं रोता रहता हूँ। इसमें अकेले आज की टीम, आज के मैनेजमेंट को मैं नहीं कह रहा। ज़माने में मिसबाउल हक कप्तान थे, जब वो कोच बने, फिर उसको वकार यूनुस कोच बने और पता नहीं कौन कौन कोच बने। मेरा रोना यही होता था, भाई रोटेशन करो, टीम बनाओ पाकिस्तान की। आज भी वही प्रॉब्लम है। यही मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि कभी माइक हैसन से पूछा जाए या क्रिकेट बोर्ड से कि जब उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो कि वो 6 महीने का है, 4 दिन का है, 5 दिन का है, कि बस वो ये चाह रहे हैं कि मैं किसी तरह जीतूं। वो टीम बनाने के लिए नहीं है, पाकिस्तान को टीम बनानी है। पिछले 2-3 सालों में हम बिल्कुल नीचे जा चुके हैं। हमने अगर अपने आप को नहीं उठाया तो हम फारिग हो जाएंगे। आज भी उन्होंने सुफियान मुकीम को नहीं खिलाया, आज भी नहीं खिलाया। अब मुझे नहीं पता कि जो फ़खर हैं वो अनफिट हैं या क्या हैं, उनको खिलाया गया। और कल हमने खुशदिल की बात की भी थी कि भाई वो तो सपोज टू बी द लेफ्ट आर्म स्पिनर। बार बार कहा जाता था, जितने भी यहाँ पे सेलेक्टर थे जो भी थे कह रहे थे, उसको तो ओवर ही नहीं करा रहे। खैर एनीवे, वो तो अब ड्रॉप हो गया। तो देखते हैं कि आज क्या होता है। अल्लाह करे जीत जाए, थोड़ी इज्जत रह जाए। मगर हमें ये सबक सीखना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नकवी साहब प्लीज़ देखें कि बांग्लादेश ने किस तरह चेंजेस किए। 5 लड़के चेंज किए। वी हैव टू डू इट। आउट ऑफ द ब्लूज़ अहमद, हमने मोहम्मद नवाज़ को शामिल किया। आउट ऑफ द ब्लूज़ ही कहेंगे बिकॉज पीएसएल में कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं थी, डोमेस्टिक में कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं थी, एकदम से वो टीम में आ गए। ठीक है, हमने उनको प्लेइंग 11 में भी शामिल कर लिया। 2 मैचेस में उन्होंने कुछ नहीं किया, ना विद द बॉल ना विद द बैट। क्या ऐसे में अगर चेंजेस कर ही रहे थे तो एक और चेंज नहीं बनता था यहाँ पर? बड़े चेंज बनते थे। हम तो आपको पहले दिन से कह रहे हैं, आप देखें ना पहले, अब आप ये देखें दानिश कि अगर आप साहिबजादा फरहान की जगह हो और आपने इतनी परफॉर्मेंसेस करके बैठे हो, और ये तो समझ आ जाती है कि अगर मुझे कोई ये मैसेज दे दे कि ठीक है आप हमारे साथ साथ है, पहले ये दोनों का हक बनता है, ये दोनों को हम जा रहे हैं, लेकिन आप हमारे प्लान का हिस्सा है, ठीक। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि 2-2 मैच हार के आखिरी मैच जो है ना, आप दूसरे प्लेयर्स को, साहिबजादा फरहान को अंदर ले आए। अब उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अब आप उनको भी गंदा करवाने या बाहर निकलवाने के चक्करों में, ये बनते नहीं था। फखर जमान को जहाँ 2 चांस आपने दे दिए, वहां तीसरा भी आप दें। जो आपने करना था, अगली सीरीज में आप प्लान बना के जाते। आपने इसी सीरीज में जो चीजें चेंज करनी थी नीचे से, जिस तरह एक प्रॉपर स्पिनर डालना था सुफियान मुकीम को, वो आपने डाला नहीं है। और आपके पास रिसोर्सेज आप लेके भी इसी तरह गए हैं, जानबूझ के आप रिसोर्सेज इस तरह लेके गए हैं कि जो भी खेले आपके इनमें से खेले। फिर आपकी ज्यादातर कोशिश पता है क्या होती है दानिश? जो प्लानिंग होती है ना, मैं आपको बता दूं वो क्या होती है। प्लानिंग ये होती है, जब अपने किसी को बाहर कर दिया जाए तो मेक श्योर ये किया जाता है कि उसकी जगह जिसको भेजें वो कोई ज्यादा कॉम्पिटेंट प्लेयर ना हो, ताकि उस पर तनकीद और दोबारा से अपने वापस आ जाए। आप देखिए, आपने शादाब को पहले रजाइज लेके आए, शादाब इंजर्ड हो गए, अल्लाह उन्हें सेहतियाब करे, जल्दी से उनकी सेफ्टी अभी आए। उसके बाद डोमेस्टिक खेले, टॉप करे, वापस टीम में। आपने उनकी जगह जो है ना नवाज को भेज दिया, बगैर किसी परफॉर्मेंस के आपने भेज दिया। मसला क्या है? सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि उसामा मीर के साथ प्रॉब्लम क्या? उसने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया है कि इतना पोटेंशियल वाला बॉलर है, आप उसको नहीं, क्यों नहीं सुफियान मुकीम को आप जो है ना वो लेके आते हो उन चीजों में? ये कौन है इन चीजों का? फिर आप पता क्या कहते हैं, हम और आप बैठ के फिर कहते हैं कि देखें जी टैलेंट नहीं है। नहीं यार, आप कॉम्पिटेंट परफॉर्मर्स को आप देखें। खुरम शहजाद ने कल भी 6 आउट किए वहां पे, ठीक है, थोड़ा सा स्पाइस था, जूस था। वो तो बॉलर ही बांग्लादेश कंडीशन टाइप विकेटों का है। तो हॉर्सेस व कोर्सेस क्या होते हैं? हॉर्सेस व कोर्स तो
आपने जीतना भी तो है। अगर आपको मैं टीम देता हूँ दानिश, मैं आप कप्तान है टीम के, मैं आपको टीम देता हूँ, अगर आप जीतेंगे नहीं तो क्या पाकिस्तान का मीडिया पीछे से प्रेशर नहीं डालेगा? डालेगा। सो इवेंचुअली आपने नए प्लेयर्स डालने हैं और इस तरह के मेरिट वाले प्लेयर्स डालने हैं तो जो जाके यार फाइट करें और जीत के दें। अगर आप यूं ही अपने इसीलिए दुनिया की कोई एक फ्रेंचाइज बता दें मुझे जो टॉप क्रिकेट बोर्ड्स में खड़े हुए हैं, क्या उनके जो लीग सिस्टम है, उनके कोचेज या कोई ऐसी वो एसोसिएट होते हैं उनकी नेशनल साइड के साथ? आप देखें यहाँ आकिब जावेद साहब का कितना याराना है, ठीक है, लाहौर कलंदर से। मैं ये नहीं कहता कि आकिब जावेद साहब ने काम बुरा किया, मुझे अभी भी लगता है कि कोचिंग में वो एक बेटर चॉइस बिल्कुल बन सकते थे, लेकिन जो वो दावे करते थे जिन 2-3 प्लेयर के बारे में वो उनको निकाल नहीं पाए, इस वजह से उन पे डाउनफॉल आया। लेकिन उसके बाद दोबारा से अभी वो सिलेक्टर मौजूद है, फिर अहमद दानियाल और वो जो लेफ्टी है ये नहीं, फिर हसन रजा को जिस तरह काउंटी क्रिकेट की हसन अली को इजाजत दे दी कि वो वहां पे 1 करोड़ कमा ले, और यहाँ पे जो है ना फिर हारिस रऊफ को आपने जो है ना लीग की इजाजत दी, वो वापसी पे फिर इंजर्ड होके आ गए। तो ये क्यों मिल रही है, ये क्यों? सबसे पहले पाकिस्तान टीम है, तो अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो खुदारा बेड़ा गर्क ना करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। आगे ये बहुत नीचे चली गई है दानिश भाई, अगर इसी तरह के डिसीजन लेते गए और सिर्फ अपना टाइम पूरा करने गए तो और कुछ भी नहीं, हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई पूछेगा भी नहीं, ये याद रखना। राशिद साहब देखिए, मसला सिंपल सा है। पहले मैच में सलमान मिर्जा को खिलाया, उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। दूसरे मैच में अहमद दानियाल को खिलाया, सलमान मिर्जा ने भी 2 विकेटें हासिल की, अहमद दानियाल ने भी 2 विकेटें हासिल की। हम ये नहीं कह रहे कि ये लड़के अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम ये सवाल ज़रूर उठाते आए हैं कि ये लड़के टीम में आए तो किस परफॉर्मेंस की बेसिस पर आए, और वो लड़के जिन्होंने इनके साथ ही सेम टूर्नामेंट्स में बेहतर परफॉर्म किया वो टीम में क्यों नहीं आए? ये सवाल करने में तो कोई मुज़ाहिरा नहीं है। साथ साथ सुफियान मुकीम का सवाल हम पिछले 2 शो से करते आ रहे हैं कि जब आपने उसको खिलाया है उसने विकेटें लेके दी हैं, तो फिर क्या साइंस क्या है राशिद लतीफ़ साहब? मैं तो अभी तक नहीं समझ पाया हूँ, बहुत से लोग नहीं समझ पाए कि क्या साइंस है। साइंस नहीं है इसमें अकल का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, और जब आप टीम बना रहे होते हो तो ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं। आपको पता है बांग्लादेश जा रहे हो, वहाँ की पिचेस कैसी होगी, तो आपकी टीम की सिलेक्शन है ना उसके मुताबिक आपकी होती है। जब आप चले जाते हैं वहाँ पे, फिर वो आपकी जो प्लेइंग 11 है तो कंडीशन के मुताबिक होती है। हम पहली टीम जो देखते हैं वो हमने गलत खिलाई, हमने दूसरी टीम भी शायद ठीक नहीं खिलाई थी, और तीसरी टीम भी शायद हमने गलत खिलाई है। टू मैनी ऑलराउंडर है, और आप डिपेंड किसी पे कर रहे हैं, खुशदिल शाह पे और मोहम्मद नवाज के ऊपर कर रहे हैं। और अबरार और सुफियान मुकीम की बात हो रही है, 2 स्पेशलिस्ट है, दोनों में से एक तो खेलता था। अबरार को आपने पहला मैच खिलाया, फिर आपने ड्रॉप कर दिया, तो उसकी जगह सुफियान नहीं आए, उसकी जगह अहमद दानियाल आए, तो वो भी अच्छे प्लेयर है। लेकिन मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा, इनकी पॉलिटिक्स जो अहमद बात करते हैं बिल्कुल ठीक बात होती है। अबरार को लिया 2 साल पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, वो बिठाने के लिए लिया था कि कंपटीटर एक आउट हो जाए जो कि पाकिस्तान के साथ खेल रहा है। 7 ओडीआई या T20 इंग्लैंड की टीम आई थी, उसमें ये बाहर बैठे रहे क्योंकि क्लोज से कैप्टन और ये लोग आपस में गठजोड़ था, जिसकी वजह से एक मैच भी नहीं खेले वो। तो ये पॉलिटिक्स है, इंटरनल है, ये हम जानते हैं, और जिसकी वजह से अभी भी जो इन दोनों को नहीं खिलाया जा रहा है कि कहीं से ये 3-4 आउट कर जाएंगे तो इनके अपने लोग टीम से बाहर होना शुरू हो जाएंगे। जब तक ये सोच रहेगी तो पाकिस्तान टीम नहीं बन पाएगी, ये चीज हमें निकालनी पड़ेगी। चाहे वो कोचेज हो, कोचेज भी उनके ही हैं, अब कोचेज भी प्लेयर अपनी मर्जी से लेके आ रहा है और ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। गैरी कर्स्टन और जेसन को नहीं बर्दाश्त कर सके, ये उनको अपनी करनी थी। वहां पे सिलेक्टर को मिला के ये बोल दिया कि भाई इसमें सिलेक्शन में शामिल नहीं होंगे। दुनिया की कौन सा हेड कोच है जो सिलेक्शन में शामिल नहीं होगा? अब इनका जो कोच आ गया वो शामिल होगा और सिलेक्टर भी हम खुद होंगे। तो इस तरह से टीमें और कौमें नहीं मना करती। सवाल तो उनसे होना चाहिए जो क्रिकेट चला रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब सिकू भाई एक आखिरी चीज मैं बोलूं, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, कौन सी दुनिया में ऐसा होता है सिकू भाई कि एक लड़का जिसको आपने 10 मैचेस दिए, उन्होंने 18 विकेटें ली एट एन इकोनॉमी ऑफ 6.06 एट एन एवरेज ऑफ 10.7, उसको आप जरूरत पड़ने पर भी टीम में शामिल नहीं कर रहे हैं। सुफियान मुकीम की बात करना, मैं एक और चीज कह रहा, अभी राशिद ने जो बातें की ना उसमें एक और चीज राशिद मैं ऐड करना चाहता हूँ। क्या आपने कभी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को देखा है कि उन्होंने मिडिल सेक्स सारे और लैंकाशायर की टीम सेलेक्ट की हो? हमारा क्रिकेट बोर्ड लाहौर के कमरे में बैठ के कराची की टीम, लाड़काना की टीम, हर टीम वो सेलेक्ट कर रहा है। ये सबसे बड़ा जुल्म है।
आप बिठा देते हैं, दो कोच को बिठा देते हैं, उनसे पूछते हैं हाँ किसको डालूं, इसको इधर से डालूं, ये सबसे बड़ा जुल्म है सर। नकवी साहब प्लीज इसको खत्म करें। हर एसोसिएशन को अपनी अथॉरिटी होनी चाहिए। कराची वाला कराची की टीम सेलेक्ट करे, लाड़काना वाला लाड़काना की टीम सेलेक्ट करे। सब बातों की एक बात, क्रिकेट को ठीक करना है तो सबसे पहले इंसाफ करना पड़ेगा, उन लोगों को टीम में शामिल करना पड़ेगा काम कर रहे हैं, जो साल मेहनत कर रहे हैं या मुख्तलिफ मैचेस में जब अपॉर्चुनिटी मिलती है वो डिलीवर करके देते हैं। जैसे सुफियान मुकीम का एग्जांपल, एक ही नाम ले रहे हैं क्योंकि इस वक्त एक ही नाम टीम में है जिसको खिलाया जा सकता है, बाकियों को तो सेलेक्ट भी नहीं किया गया। लेट्स होप हालात बेहतरी की तरफ बढ़े, लेट्स होप आज हम क्लीन स्वीप से बच जाएं बाय सम मिरेकल। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।